हेलो एवरीवन। रोज़ बोले जाने वाले इंग्लिश के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करने का बहुत अच्छा तरीका है आप मूवीज़ या वेब सीरीज़ के सब टाइटल्स की हेल्प से अपनी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि इनमें जो लैंग्वेज यूज़ होती है वो वैसी ही होती है जो हम अपनी डेली लाइफ में बोलते हैं। आपको क्या करना है, आपको हिंदी सुननी है, फिर उसको अपने माइंड में ट्रांसलेट करना है, फिर मैच करना है कि कितना सेंटेंस है, कितना गलत है। और मैं यूज़ होने वाले बेसिक ग्रामर के रूल्स बताता हुआ चलूँगा, अलग अलग सिनेरियोज़ में कैसे यूज़ करते हैं उनको, वो एग्जाम्पल्स की हेल्प से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो पहले सेंटेंस के साथ वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला सेंटेंस है, तुम्हें पता है कि मेरा ज़रूरी प्रोजेक्ट चल रहा है। ठीक है, अब देखिए, इस तरह से कोई जो चीज़ चल रही होती है ना, मैच चल रहा है, प्रोजेक्ट चल रहा है, काम चल रहा है, और पेंट चल रहा है, घर पे पेंट का काम चल रहा है, जो इस तरह से चलना होता है ना, उसको हम गोइंग ऑन बोलते हैं। ठीक है, द पेंट वर्क इज गोइंग ऑन एट माई होम, कि भाई मेरे घर पे ना पेंट का काम चल रहा है। मैच इज गोइंग ऑन, मैच चल रहा है। ठीक है, इस तरह से। तुम्हें पता है कि मेरा ज़रूरी प्रोजेक्ट चल रहा है। यू नो माई इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट इज गोइंग ऑन। यू नो माई इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट इज गोइंग ऑन। तुम्हें पता है मेरा ज़रूरी प्रोजेक्ट चल रहा है। अभी संभव नहीं है, मतलब अभी नहीं हो सकता, अभी पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा हम बोलते हैं ना कि यार अभी पॉसिबल नहीं है, अभी नहीं आ सकता, अभी पॉसिबल नहीं है। नॉट पॉसिबल राइट नाउ, नॉट पॉसिबल राइट नाउ, अभी पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल राइट नाउ। घर पर युवान को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है। ठीक है, घर पर युवान को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है। इट इज़ गेटिंग रियली डिफ़िकल्ट, कि ये चीज़ हो रही है। ठीक है, अब गेट का यूज़ मतलब इस तरह से जो करते हैं, कोई चीज़ चेंज हो रही है। ठीक है, यू आर गेटिंग चेंज, कि तुम बदल रहे हो। ठीक है, तो कोई चीज़ चेंज हो रही है, वहाँ पर हम गेट का इस तरह से यूज़ करते हैं। इट इज़ गेटिंग रियली डिफ़िकल्ट, ये बहुत। अब रियली का मतलब ना, मैंने कई बार बताया है वीडियो में, वैसे तो होता है कि सच में, वास्तव में, लेकिन आजकल जब आप रियली का इस तरह से यूज़ देखें तो उसका मतलब ना वेरी की तरह होता है, कि बहुत है। जैसे यू नीड टू वर्क रियली हार्ड, कि तुम्हें बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है, ठीक है, आई एम रियली फेड ऑफ फ्रॉम यू, कि भाई मैं तुमसे बहुत थक चुका हूँ। इस तरह से हम बात करते हैं। रियली का जो अब जो यूज़ होता है ना ऐसी चीज़ों पे, द मूवी वॉज रियली गुड, कि पिक्चर मूवी जो थी बहुत अच्छी थी। बहुत की तरह, वेरी की तरह यूज़ होता है। इट इज़ गेटिंग रियली डिफ़िकल्ट, ये बहुत मुश्किल हो रहा है, टू हैंडल युवान एट होम, युवान को घर पर हैंडल करना या फिर उसको संभालना। हैंडल करना मतलब संभालना। ठीक है, ये पूरा सेंटेंस क्या बना, घर पर युवान को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है। इट इज़ गेटिंग रियली डिफिकल्ट टू हैंडल युवान एट होम। इट्स गेटिंग रियली डिफिकल्ट टू हैंडल युवान एट होम। युवान कौन है, वो इनका बेटा है। सुनो, हमारा घर और बच्चा, लिसन अवर हाउस एंड द किड, लिसन अवर हाउस एंड द किड, तुम्हारी जिम्मेदारी है, आर योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, ये दोनों किसकी जिम्मेदारी है, तुम्हारी जिम्मेदारी है। अवर हाउस एंड किड आर योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। क्या तुम इसे कभी समझोगी? जैसे हम बोलते हैं ना, भाई कभी समझ में आएगी तुझे ये बात, कभी समझेगा तू ये, ऐसे हम बोलते हैं ना कि कभी ये बात समझोगे, कभी ये बात समझ में आएगी। तो इसको हम कैसे बोलेंगे, विल यू एवर अंडरस्टैंड दैट। अब देखिए, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, नेवर का। एवर का मतलब होता है कभी। वो इसी एवर की वजह से ही वो नेवर बना हुआ है, कि कभी का मतलब होता है एवर। ठीक है, हैव यू एवर विजिटेड टू अमेरिका, भाई कभी अमेरिका गए हो, इस तरह से हम बात करते हैं ना। हैव यू एवर गॉन देयर, कभी तुम वहाँ गए हो, इस तरह से हम बात करते हैं। एवर का मतलब कभी, नेवर का मतलब कभी नहीं, कि मैं तुम कभी गए हो, अब मैं एक बार भी नहीं गया, नेवर। ठीक है, कभी नहीं। क्या तुम इसे कभी समझोगी, विल यू एवर अंडरस्टैंड दैट, विल यू एवर अंडरस्टैंड दैट, क्या तुम इसे कभी समझोगी। क्या तुम पार्टी के लिए तैयार हो? अब जैसे हम ये भी बोलते हैं ना, भाई आज पार्टी के लिए तैयार है ना, आज पार्टी में चल रहे हैं ना, आज पार्टी के लिए तैयार है, तो ऐसे हम बोलेंगे, आर यू रेडी फॉर द पार्टी, आर यू रेडी फॉर द पार्टी, पार्टी के लिए तैयार है। आर यू रेडी फॉर द मूवी, मूवी के लिए तैयार है। अब मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले बोलूँ, आर यू रेडी फॉर द मूवी, आर यू रेडी, क्या तुम तैयार हो, फॉर वीडियो, वीडियो के लिए तैयार हो, आर यू रेडी फॉर द मूवी, कि मूवी के लिए तैयार हो, आर यू रेडी फॉर द पार्टी, क्या तुम पार्टी के लिए तैयार हो। ठीक, आज रात पार्टी के लिए पूरी तरह तैयार। अब ये चीज़ बहुत अच्छी है, जैसे मैं बोलता हूँ ना कि भाई सारी तैयारी हो गई, इस चीज़ के लिए पूरी तरह से तैयार है। वहाँ पे हम बोलते हैं ऑल सेट फॉर द पार्टी टुनाइट,
कि आज रात की पार्टी के लिए पूरी तरह तैयार, ठीक है। अब मैंने मान लीजिए वीडियो बनाने से पहले सारी तैयारियां कर ली, फ़ोन अपना लगा लिया, कैमरा लगा लिया, सब कुछ पूरा कर लिया। सो आई एम ऑल सेट फॉर द वीडियो, कि मैं वीडियो बनाने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ, ऐसे हम बोलते हैं। अब जैसे आपको वीडियो देखनी है, आपने ईयरफोन लगाया, फ़ोन लिया, आप लेट गए या बैठ गए, कुछ भी कर लिया, सो यू आर ऑल सेट फॉर द वीडियो। सो आज रात पार्टी के लिए पूरी तरह तैयार, ऑल सेट फॉर द पार्टी टुनाइट। ये अपने हस्बैंड को बता रही है मेरा प्रमोशन हो रहा है, ठीक है, आई एम गेटिंग प्रमोटेड। अब इसको ना बिल्कुल, अगर आप जैसे मेरा प्रमोशन हो रहा है, तो अगर आप इसको अलग तरीके से बनाने की सोचो, आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। माई प्रमोशन इज हैपनिंग, ठीक है, तो ये चीज़ ना आपको बिल्कुल सही नहीं लगेगी। तो मतलब मुझे प्रमोट किया जा रहा है, सो आई एम गेटिंग प्रमोटेड, आई एम गेटिंग प्रमोटेड, ठीक है। अब मैं बोलूँ मुझे अब मेरा प्रमोशन हो गया, आई गॉट प्रमोटेड, ठीक है। अब मैं बोलूँ मेरा प्रमोशन होगा, आई विल बी प्रमोटेड या आई विल गेट प्रमोटेड, आप इस तरह से बोलते हैं, ठीक। सो मेरा प्रमोशन हो रहा है, आई एम गेटिंग प्रमोटेड, आई एम गेटिंग प्रमोटेड। अब मैं बोलूँ मैं टेंशन में आ रहा हूँ, ठीक है, आई एम गेटिंग टेंस्ड, आई एम गेटिंग टेंस्ड, ठीक है, इस तरह से हम बोलते हैं। सो मेरा प्रमोशन हो रहा है, आई एम गेटिंग प्रमोटेड, तो कोई चीज़ चेंज हो रही है ना। अभी इसका प्रमोशन नहीं था, अभी ये नहीं थी, अभी इसका हो रहा है, सो आई एम गेटिंग प्रमोटेड। ये नौकरी छोड़ो, लीव दिस जॉब, ये नौकरी छोड़ो, लीव दिस जॉब, लेकिन मेरे करियर का क्या। अब ये एक बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है, ऐसे हम बहुत बोलते हैं ना, कि जैसे कोई बोल दे कि आज शाम को ना यहाँ चलते हैं घूमने के लिए, लेकिन हमारी तो मूवी की बात होती, तो फिर हम बोलूँ तो फिर मूवी का क्या, ठीक है। अब मैं बोलूँ कि आज मैं, राहुल और कृष्ण, हम तीनों जाएंगे यहाँ पे, और चौथा बोले तो फिर मोहन का क्या, ठीक है। इसको हम कैसे बोलते हैं, वॉट अबाउट लग जाता है वहाँ पे, वॉट अबाउट मोहन, मोहन का क्या, वॉट अबाउट मूवी, मूवी का क्या। सो लेकिन मेरे करियर का क्या, बट वॉट अबाउट माई करियर, बट वॉट अबाउट माई करियर, मेरे करियर का क्या। अब इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है ना वो करियर है, मैंने बहुत से लोगों को कैरियर बोलते हुए सुना है, कैरियर बिल्कुल गलत प्रोनाउंसिएशन है, द राइट प्रोनाउंसिएशन इज करियर। लेकिन मेरे करियर का क्या, बट वॉट अबाउट माई करियर। लेकिन तुम अब एक माँ हो, बट यू आर अ मॉम नाउ। अगर आपने ये सोचा था कि नाउ यू आर अ मॉम, बट नाउ यू आर अ मॉम, ये भी बिल्कुल ठीक है। बट नाउ यू आर अ मॉम, तुम अब एक माँ हो, या बट यू आर अ मॉम नाउ, लेकिन तुम अब एक माँ हो, बट यू आर अ मॉम नाउ। तुम्हें अपने करियर और इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अब देखिए यहाँ दो चीज़ें हैं सीखने वाली। एक तो हम हिंदी में ऐसे बोलते हैं ना, करियर वरियर, ठीक है भाई, अपने करियर वरियर के बारे में मत सोच, तो ये वरियर जो लगा देते हैं, या फिर एक तो हम ऐसे बोलते हैं अपने करियर वरियर के बारे में मत सोच, एक हम बोलते हैं अपने करियर और इन सब चीज़ों के बारे में मत सोच, ठीक है, ऐसे बोल देते हैं। सो इंग्लिश में भी इस चीज़ को हम बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, यू शुड नॉट बी थिंकिंग अबाउट योर करियर एंड स्टफ। तुम्हें इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अगर यू शुड नॉट बी थिंकिंग की जगह आपने लगाया यू शुड नॉट थिंक, वो भी ठीक है, ठीक है, वो भी ठीक है। सो यू शुड नॉट बी थिंकिंग अबाउट योर करियर एंड स्टफ, कि तुम्हें अपने करियर और इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, ठीक है, सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जैसे हिंदी में बोलते हैं करियर वरियर, या फिर अपने करियर और इन सब चीज़ों के बारे में, ठीक है, तुम्हें पार्टी और इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, तुम पढ़ाई पे ध्यान दो, ऐसे हम बोलते हैं। सो यू शुड नॉट थिंक अबाउट द पार्टी एंड दीज स्टफ्स, ऐसे हम बोलते हैं। सो तुम्हें अपने करियर और इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। यू शुड नॉट बी थिंकिंग अबाउट योर करियर एंड स्टफ को हम ऐसे लगा देते हैं, यू शुड नॉट थिंक अबाउट द पार्टी एंड स्टफ, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडी, कि तुम पार्टी और इन सब चीज़ों के बारे में मत सोचो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। सो तुम्हें अपने करियर और इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। यू शुड नॉट बी थिंकिंग अबाउट योर करियर एंड स्टफ। मैंने तुमसे कभी ऐसी उम्मीद नहीं की थी, ठीक है, ये चीज़ भी बहुत सिंपल है और बहुत यूज़ की जाती है। भाई तुझसे मुझे कभी ऐसी उम्मीद नहीं थी, मैंने तुझसे कभी ऐसी उम्मीद नहीं की थी। आई नेवर एक्सपेक्टेड दिस फ्रॉम यू, आई नेवर एक्सपेक्टेड दिस फ्रॉम यू। एक्सपेक्टेशन का मतलब होता है उम्मीद करना, ठीक है, मुझे किसी से कोई उम्मीद है, सो आई एम एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम समवन, कि मैं किसी से कुछ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। सो एक्सपेक्टिंग फ्रॉम समवन, किसी से कुछ उम्मीद रखना। आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू, मैं तुमसे ये उम्मीद रखता हूँ। ये कह रही आई नेवर एक्सपेक्टेड, ठीक है, पास्ट में हो गया, आई नेवर एक्सपेक्टेड दिस फ्रॉम यू, मैंने तुमसे कभी ऐसी उम्मीद नहीं की थी। आई नेवर एक्सपेक्टेड दिस फ्रॉम यू, मैंने कभी तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं की थी। मुझे अभी ये फालतू का ड्रामा नहीं चाहिए, ये भी हम बहुत बोलते हैं ना, बहुत, यार ये फालतू का ड्रामा ना मुझे नहीं चाहिए, ये फालतू का ड्रामा ना मेरे सामने मत करो। सो इसको हम कैसे बोलते हैं, फालतू को बोलते हैं अननेसेसरी, ठीक है, अननेसेसरी ड्रामा, फालतू का ड्रामा, अननेसेसरी टॉक, ये फालतू की बातें,
ठीक है। अननेसेसरी टाइम वेस्टिंग मेथड्स, कि भाई टाइम ख़राब करने के फालतू के जो तरीके हैं ये हम बोलते हैं। सो मुझे अभी ये फालतू का ड्रामा नहीं चाहिए, आई डोंट नीड दिस अननेसेसरी ड्रामा राइट नाउ। अगर आपने नीड दिस की जगह वांट दिस लगाया है कि आई डोंट वांट दिस अननेसेसरी ड्रामा राइट नाउ, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नीड दिस लगा दो, वांट लगा दो, यहाँ पे कोई इशू नहीं है कि आई डोंट नीड दिस अननेसेसरी ड्रामा राइट नाउ, मुझे भी ये फालतू का ड्रामा नहीं चाहिए, या फिर आई डोंट वांट दिस अननेसेसरी ड्रामा राइट नाउ, दोनों बिल्कुल ठीक है। आज ही इस्तीफा दे दो। इस्तीफा देना मतलब नौकरी से जब हम इस्तीफा देते हैं उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रेजिग्नेशन, रिजाइन, ठीक है। सो जस्ट रिजाइन टुडे, जस्ट रिजाइन टुडे, आज ही इस्तीफा दे दो, जस्ट रिजाइन टुडे, और अपना पूरा टाइम युवान को दो। एंड गिव यूहान योर फुल टाइम, फुल टाइम मतलब पूरा टाइम। अगर इसको आपने ऐसे बनाया है एंड गिव योर फुल टाइम टू यूहान, बिल्कुल ठीक है। ये मत सोचना गलत है कि स्ट्रक्चर यही होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। एक ही स्ट्रक्चर नहीं होता है, कई तरीके होते हैं बनाने के, और वो बस ग्रामेटिकली आपका ठीक होना चाहिए, सेंस जो है वो समझ में आनी चाहिए, कोई इशू नहीं है। एंड गिव यूआन योर फुल टाइम, ठीक है, और अपना पूरा टाइम युवान को दो। खैर तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है, खैर तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है। वेल देयर इज़ अ बैड न्यूज़ फॉर यू, ठीक है। अब देयर इज़ का मतलब कोई चीज़ है, कहाँ है वो चीज़ छोड़ो, बस है एक चीज़, ठीक है। सो देयर इज़ अ फाइट गोइंग ऑन एट द रोड, भाई वहाँ, या फिर मैं बोलूँ देयर इज़ अ फाइट गोइंग ऑन, एक लड़ाई हो रही है, ठीक है। देयर वॉज अ फाइट हैपनिंग, एक लड़ाई हो रही थी, इस तरह से हम बोलते हैं ना। सो वो किस जगह है, कैसी है, आप उसको लगा भी सकते हो कि देयर इज़ अ फाइट गोइंग ऑन इन दिस मार्केट, इस मार्केट में लड़ाई हो रही है। और मतलब किसी चीज़ की हमें प्रेजेंस बतानी होती है ना, कि कोई चीज़ यहाँ, देयर इज़ अ पेन इन माई बैग, मेरे बैग में एक पेन है, ठीक है। देयर इज़ अ टॉय इन दी अलमीरा, कि अलमारी में एक खिलौना है, ऐसे हम बोलते हैं, किसी की प्रेजेंस बताते हैं। सो खैर तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है। वेल देयर इज़ अ बैड न्यूज़ फॉर यू, वेल देयर इज़ अ बैड न्यूज़ फॉर यू। मैनेजमेंट ने तुम्हें अब ये निकालना था, यहाँ पे मैनेजमेंट ने तुम्हें निकालने का फैसला किया है, निकालने का था यहाँ पे, वो वर्ड यहाँ पे मतलब हट गया यहाँ से। सो मैनेजमेंट ने तुम्हें निकालने का फैसला किया। अब देखिए ये एक बहुत ही फॉर्मल टोन है, मतलब आप कंपनी में किसी को ऐसे नहीं बोल सकते कि मैनेजमेंट चाहता है कि तुम चले जाओ, ठीक है। ये एक बहुत ही फॉर्मल टोन में बोलते हैं, मैं मतलब ऑफिस में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। तो इसने बोला तो मैनेजमेंट हैड डिसाइडेड टू लेट यू गो। अब लेट यू गो का वैसे मतलब होता है जाने देना। अब इसको प्रॉपर अगर आप ग्रामेटिकली ट्रांसलेट करोगे, सो मैनेजमेंट ने डिसाइड, मतलब मैनेजमेंट ने फैसला किया है कि हाँ वो तुम्हें जाने दें। अब जाने दें तो तब आता है ना कि जब मैं खुद जाना चाहता हूँ, लेकिन ये एक बहुत ही फॉर्मल टोन है कि वो निकाल रहा है मैनेजमेंट, लेकिन वो चाहता है कि हम तुम्हें जाने दें, ठीक है। मतलब वो चाहता है कि हम तुम्हें निकाल दें। सो बहुत ही फॉर्मल टोन में कंपनीज में इस तरह की बातें बोली जाती हैं। सो द मैनेजमेंट हैज़ डिसाइडेड टू लेट यू गो, मैनेजमेंट ने तुम्हें निकालने का फैसला किया है, मैनेजमेंट ने तुम्हें निकालने का फैसला किया है। द मैनेजमेंट हैज़ डिसाइडेड टू लेट यू गो। खैर तुम्हें स्थिति पता है, स्थिति क्या होती है, सिचुएशन, कि क्या चल रहा है, क्या स्थिति है अभी की वो। वेल यू नो द सिचुएशन, वेल यू नो द सिचुएशन, खैर तुम्हें स्थिति पता है। वेल यू नो द सिचुएशन, मुझे नहीं लगता कि हम जारी रख पाएंगे, मतलब मुझे नहीं लगता कि हम साथ में और काम कर पाएंगे, या फिर तुम यहाँ पे और काम कर पाओगे, उस वाले सेंस में। सो आई डोंट थिंक वी विल बी एबल टू कंटिन्यू, एबल का मतलब इस चीज़ के योग्य होंगे, ऐसा हम कर पाएंगे, ठीक है। सो आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता वी विल बी एबल टू कंटिन्यू, हम जारी रख पाएंगे। लेकिन सर मेरी पत्नी के पास नौकरी नहीं है, बट सर माई वाइफ डजंट इवन हैव अ जॉब। तो पत्नी के पास भी लगेगा यहाँ पे, ठीक है। पत्नी के पास भी नौकरी नहीं है, दैट सर माई वाइफ डजंट इवन हैव अ जॉब, ठीक है। मेरे पत्नी के पास भी नौकरी नहीं है, माई वाइफ सर, बट माई वाइफ डजंट इवन हैव अ जॉब। हम अपना घर कैसे संभालेंगे, ठीक है। अब इसको हम कैसे बोलेंगे, हाउ विल वी मैनेज अवर हाउस। फ्यूचर का सेंटेंस है, सिंपल है। सो हाउ विल वी, हम कैसे करेंगे, मैनेज अवर हाउस, अपने घर को संभालना, ठीक है। सो पूरा क्या बना, हम अपना घर कैसे संभालेंगे, हाउ विल वी मैनेज अवर हाउस, हम अपना घर कैसे संभालेंगे। लेकिन ये मेरा फैसला नहीं है, ठीक है, ये मेरा फैसला नहीं है, बट दिस इज़ नॉट माई डिसीजन, बट दिस इज़ नॉट माई डिसीजन, ये मेरा फैसला नहीं है, बट दिस इज़ नॉट माई डिसीजन। अब ये उससे पूछ रही है सब ठीक है। अब ऐसे हम कैसे बोलते हैं ना, भाई सब ठीक है ना, क्या हुआ, उदास लग रहा है, सब ठीक है। सो इज़ एवरीथिंग ओके, इज़ एवरीथिंग फाइन, इज़ एवरीथिंग गुड, ऐसे हम बोल देंगे। आप फाइन लगाओ, गुड लगाओ, ओके लगाओ, तीनों चलेगा। सो इज़ एवरीथिंग फाइन, इज़ एवरीथिंग ओके, इज़ एवरीथिंग गुड, सब ठीक है ना। दक्षी, उन्होंने मुझे ऑफिस से निकाल दिया है, ठीक है। दक्षी, दे फायर्ड मी फ्रॉम द ऑफिस।
अब अगर आपने ऐसे बनाया कि दे हैव फायर्ड मी, वो भी ठीक है। दे फायर्ड मी ये एक बहुत ही कैजुअल टोन है कि आप कई बार ना ऐसे बोल देते हैं कि सेंटेंस होता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट का, लेकिन आप उसको पास्ट इंडेफिनिट के तौर पे बोल देते हैं। अब अगर आपको बिल्कुल ग्रामेटिकली देखना है तो यहाँ पे हैज़ हैव का यूज़ होना चाहिए था, लेकिन आप बिल्कुल कैजुअल टोन में बोल सकते हैं। अगर जैसे मैं बोलूँ कि मेरे चोट लग गई, ठीक है, अब चोट मेरे अभी भी लगी हुई है, कायदे में मुझे ये बोलना चाहिए मेरे चोट लग चुकी है, लेकिन अगर मैं बोलूँ ना आई गॉट हर्ट कि मुझे चोट लग गई, तो वो हुआ पास्ट का, मतलब हम मुझे गॉटन लगाना चाहिए था, ठीक है, आई हैव गॉटन हर्ट ऐसे मुझे बोलना चाहिए था कि मुझे चोट लग चुकी है, लेकिन मैंने बोला आई गॉट हर्ट, मेरे चोट लग गई, तो कैजुअल टोन में बिल्कुल सही है, ठीक है। अगर मैं किसी को मेल लिख रहा हूँ या मैसेज लिख रहा हूँ कि आज मैं नहीं आ सकता क्योंकि मुझे चोट लग गई है, तब मैं वहाँ पे हैज़ हैव का यूज़ करूँगा, थर्ड फॉर्म लगाऊंगा, ठीक है। सो दक्षी उन्होंने मुझे ऑफिस से निकाल दिया, दक्षी दे फायर्ड मी फ्रॉम द ऑफिस, दक्षी दे फायर्ड मी फ्रॉम द ऑफिस, पता नहीं इस मौजूदा स्थिति की वजह से, मतलब जो अभी जो सिचुएशन चल रही है, फिलहाल की जो सिचुएशन चल रही है इसकी वजह से। सो पता नहीं, आई डोंट नो बिकॉज ऑफ दिस करंट सिचुएशन, बिकॉज ऑफ करंट का मतलब क्या होता है, मौजूदा, अभी की, नई नई जो चल रहा है, ये हम बोलते हैं। सो जैसे करंट अफेयर्स पढ़ते हैं ना, तो मतलब वो ताज़ी खबरें जो होती हैं, जो अभी अभी चल रहा है, मौजूदा स्थिति, मौजूदा जो चीज़ें चल रही हैं। सो पता नहीं इस मौजूदा स्थिति की वजह से, आई डोंट नो बिकॉज ऑफ दिस करंट सिचुएशन, आई डोंट नो बिकॉज ऑफ दिस करंट सिचुएशन, मुझे सच में नहीं पता अब क्या करना है, ठीक है। आई रियली डोंट नो वॉट टू डू नाउ, या फिर क्या करना है, क्या करूं, ठीक है, दोनों के लिए आप सेम ही सेंटेंस बनाएंगे, आई रियली डोंट नो, मुझे सच में नहीं पता, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो रियली है इसका यूज़ जो है वो सच में के तौर पे ही होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ बोलूँ आई रियली वर्कड हार्ड, मैंने, तो वहाँ पे बहुत के तौर पे आ जाएगा कि मैंने बहुत मेहनत करी, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, एक्शन नहीं आ रहा ना उसके बाद। सो आई रियली डोंट नो, ये कोई एक्शन नहीं है ना, सो आई रियली डोंट नो, मुझे सच में नहीं पता अब क्या करना है, मुझे सच में नहीं पता, आई रियली डोंट नो व्हाट टू डू नाउ, अब क्या करना है, व्हाट टू डू का मतलब क्या करना है, क्या करूँ, ठीक है, ऐसे हम बोलते हैं। व्हाट टू डू नाउ, क्या करना है अब। बस एक गहरी सांस लो, जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ, जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ, एक गहरी सांस लो, जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ। मैंने तुम्हारी नौकरी छुड़वा दी, और अब देखिए मैंने कोई चीज़ किसी से करवा दी, ठीक है, मैंने किसी को मजबूर करा किसी चीज़ के लिए, सो वहाँ पे आई मेड समवन टू डू दिस, भाई मैंने उससे ये चीज़ करवाई, ठीक है। सो मेक समवन टू डू समथिंग, इसका मतलब क्या होता है कि किसी से कोई काम कराना, ठीक है, किसी को कोई चीज़ फोर्स करके बोल के उसको वो चीज़ कराना, ठीक है। सो आई, जैसे मैं इसको बोलूँ आई मेड हिम कम हेयर, कि भाई मैं उसको यहाँ लेकर आया हूँ, मेरी वजह से वो यहाँ आया है, ठीक है। तो इस तरह से, ठीक है, तो मैंने कोई चीज़ किसी से करवाई कि मैं उसको यहाँ पे लेकर आया, मेरी वजह से वो यहाँ पे आया, सो मतलब वहाँ पे आई मेड हिम टू कम हेयर, आई मेड हिम टू गो देयर, मैंने उसको वहाँ भेजा, तो आई सेंड हिम भी आ जाएगा यहाँ पे, लेकिन आई मेड हिम टू डू दिस, कि मैंने उसको ये करवाया, मैंने उसको ये करने पे मजबूर किया, ठीक है, ऐसे हम बोलते हैं। सो वाई आर यू मेकिंग मी टू सुसाइड, जैसे कई बार हम ये चीज़ देख लेते हैं कि भाई तुम मुझे खुदकुशी करने पे क्यों मजबूर कर रहे हो, ये चीज़ यूज़ होती है। सो मैंने तुम्हारी नौकरी छुड़वा दी, आई मेड यू लूज़ योर जॉब, आई मेड यू लूज़ योर जॉब, ठीक है। एंड, और पता नहीं अब हम कैसे गुजारा करेंगे। अब देखिए ये जो गुजारा करना होता है ना, या फिर जैसे जान पे बात आ जाती है कि हम कैसे जिएंगे, हम कैसे गुजारा करेंगे, हम कैसे चलेगा सब कुछ, सो वो चीज़ होती है सर्वाइव। आई डोंट नो हाउ विल वी सर्वाइव, पता नहीं हम कैसे गुजारा करेंगे, आई डोंट नो हाउ विल वी सर्वाइव, पता नहीं हम कैसे गुजारा करेंगे। अब ये कह रही है मेरे पास अभी भी मेरी नौकरी है, मेरे पास अभी भी मेरी नौकरी है। अब अभी भी के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, स्टिल, ये चीज़ का मैंने कई बार बताया, स्टिल। अब मैंने आपको, मान लीजिए किसी को मैंने बोला कि यहाँ खड़े हो जाओ और मैं आ रहा हूँ, और मैं भूल गया, मैं 2 घंटे के बाद आया और मैंने देखा कि तुम वहीं खड़े हो, तो मैं बोलूँगा ओह यू आर स्टिल हेयर, कि तुम अभी भी यहीं हो, या फिर यू आर स्टिल स्टैंडिंग हेयर, तुम अभी भी यहीं खड़े हो, ठीक है। सो अगर कोई मुझसे बोले कि भाई तेरे यूट्यूब चैनल का क्या हुआ, सो आई एम स्टिल वर्किंग ऑन इट, मैं अभी भी उस पर काम कर रहा हूँ, ठीक। सो मेरे पास अभी भी मेरी नौकरी है, आई स्टिल हैव माई जॉब, आई स्टिल हैव माई जॉब, मेरे पास अभी भी मेरी नौकरी है। तुम्हारा मतलब क्या है, वॉट डू यू मीन, मैंने अपनी नौकरी नहीं छोड़ी, आई डिड नॉट लीव माई जॉब,
ठीक है। अब अगर मैं डिड छुपा दूं कि मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी थी, सो आई लेफ्ट हो जाएगा, वो लीव की फॉर्म चेंज हो जाएगी सेकंड। लेकिन जब नेगेटिव वाला सेंटेंस आया, सो जो लेफ्ट मैसेज और डिड है वो बाहर आ गया और वो लीव फर्स्ट फॉर्म ही बन गई नॉर्मल। आई डिड नॉट लीव माई जॉब, मैंने अपनी नौकरी नहीं छोड़ी। जब तक तुम्हें कोई नौकरी नहीं मिलती, टिल द टाइम के लिए है, मतलब जब तक ऐसा होता है ना, सो हम वहाँ पे टिल द टाइम ऐसा हम लगा देते हैं, ठीक है। टिल द टाइम आई डोंट आस्क यू टू डू समथिंग, डोंट डू। जब तक मैं तुमसे कुछ ना बोलूँ, जिस समय तक मैं तुमसे कुछ ना कहूँ करने के लिए, कुछ मत करना, ठीक है। सो टिल द टाइम यू डोंट गेट अ न्यू जॉब, जब तक तुम्हें नई नौकरी नहीं मिलती। टिल द टाइम यू डोंट अंडरस्टैंड एवरी सेंटेंस, जब तक तुम्हें हर सेंटेंस समझ में नहीं आता। प्लीज कंटिन्यू टू वॉच दिस वीडियो एंड यू कैन आस्क मी एनीथिंग इन कमेंट सेक्शन, कि आप वीडियो को देखते रहिए और कुछ भी चीज़ जो हो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो जब तक तुम्हें नई नौकरी नहीं मिलती, टिल द टाइम यू डोंट गेट अ न्यू जॉब, हम इससे गुजारा कर सकते हैं या फिर हम इससे जी सकते हैं, हम इससे सर्वाइव कर सकते हैं। वी कैन सर्वाइव ऑन दिस, वी कैन सर्वाइव ऑन दिस, हम इस पे गुजारा कर सकते हैं ना, हम इस पे गुजारा कर सकते हैं, वी कैन सर्वाइव ऑन दिस। लेकिन तुम सब कुछ कैसे संभाल रही हो, बट हाउ आर यू मैनेजिंग एवरीथिंग। सिंपल आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस है, संभालना, मैनेज करना। सो लेकिन तुम सब कुछ कैसे संभाल रही हो, बट हाउ आर यू मैनेजिंग एवरीथिंग, चूंकि तुम्हारे ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। अब देखिए मैंने चूंकि ये चूंकि ही तरह की तरह ही लिखा हुआ है। कई बार ऐसी सिचुएशन आती है ना कि हम बोलते हैं कि जैसे कि मैंने अपनी नई गाड़ी बेच दी तो मैं दूसरी लेकर आ गया, चूंकि मैंने अपनी पुरानी गाड़ी बेच दी मैंने नई लेकर आ गया, जैसे कि मैंने ये गाड़ी बेच दी मैं, तो इस तरह का जो सीन होता है कि जैसे कि मैं कल से नया मैनेजर होऊंगा तो तुम मेरी बात सुनो, चूंकि मैं कल से नया मैनेजर होऊंगा, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं सिंस। इंग्लिश में सिंस का एक बहुत अच्छा यूज़ है। सो चूंकि तुम्हारे ऊपर बड़ी जिम्मेदारियां हैं, सिंस यू हैव बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सिंस यू हैव बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बिगर का क्या मतलब है, बड़ी, तो बिग से ज़्यादा बड़ा, तो बिगर। सो सिंस यू हैव बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, चूंकि तुम्हारे ऊपर ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारियां हैं, ये घर हमारा बच्चा, दिस हाउस अवर किड, ये घर हमारा बच्चा, दिस हाउस अवर किड, मुझे पता है ये मुश्किल है, आई नो इट्स डिफ़िकल्ट, आई नो मैं जानती हूँ, इट्स डिफ़िकल्ट मुझे पता है कि ये मुश्किल है, आई नो इट्स डिफ़िकल्ट, मैं नहीं जानता कि मैं क्या कहूँ यार, जैसे हम बोलते हैं ना यार पता नहीं मैं क्या बोलूँ, ऐसी जब चीज़ आती है कि पता नहीं यार मैं क्या बोलूँ, आई डोंट नो व्हाट टू से, आई डोंट नो व्हाट टू से, मुझे पता नहीं मैं क्या बोलूँ, या मुझे पता नहीं मुझे क्या बोलना चाहिए, आई डोंट नो व्हाट टू से, मुझे पता नहीं मैं क्या करूँ, आई डोंट नो व्हाट टू डू, मुझे पता नहीं कहाँ जाऊँ, आई डोंट नो वेयर टू गो, ऐसे यूज़ होता है। सो मैं नहीं जानता कि मैं क्या कहूँ, आई डोंट नो व्हाट टू से, मुझे सच में दुख है, आई एम रियली सॉरी, मुझे सच में दुख है, आई एम रियली सॉरी। तुम्हें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, यू डोंट हैव टू से एनीथिंग, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर, ठीक है जी। अब हैव टू की जगह आप नीड टू लगाओ वो भी ठीक है, यू डोंट नीड टू से एनीथिंग, तुम्हें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, यू डोंट हैव टू से एनीथिंग, तुम्हें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, दोनों बिल्कुल ठीक है। अब हैव टू होता है जो एक थोड़ा ज़्यादा फॉर्मल हो जाता है कि यार कोई मजबूरी वाली चीज़, नीड टू का मतलब बस इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे थोड़ा और फॉर्मल होते हुए बोला यू डोंट हैव टू से एनीथिंग, तुम्हें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। सो जी ये था आज की वीडियो के बारे में, ये थे आज के सेंटेंस, आई होप आपको पसंद आए होंगे। कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में जाइए, मुझसे पूछिए। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।